हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। तो आज हम करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ की क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कि प्रीवियसली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ उनसे इंस्पिरेशन लेके, कुछ एक्सप्रेशंस को देख के, कुछ वैल्यूज को देख के, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सारे के सारे जो लिंक्स हैं यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो प्लीज ज्वाइन अस एज सुन एज पॉसिबल। कोई डाउट हो तो 783-73651 एंड 95177716 इन नंबर्स पे कॉल अप कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं 2022 का जब रिजल्ट आया था 210 सिलेक्शंस थे हमारे पास। ठीक है, फॉर मोर इन्फो कॉन्टेक्टेड दिस नंबर्स। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज, ये मेरे पास है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 3% per annum, for the next 3 year is 8% per annum, and for the period beyond 5 years is 10% per annum. If the man withdraw total amount of 5320 after 6 years, देखो अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन। देखो एक तो होता है आपके पास अमाउंट, ठीक है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है अमाउंट, एक क्या होता है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, देखो अमाउंट को समझो जरा। ठीक है, अमाउंट होता है मेरे पास प्रिंसिपल प्लस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इसको मैं कैसे सोचूं, क्वेश्चन को देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 3%। देखो पहले 2 साल का कितना मेरे पास 3%, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स अगले 3 साल के लिए कितना है 8%, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज 10%। अब टोटल कितना टाइम लगेगा डिपेंड करेगा आंसर पे कि टाइम कितना है। ठीक है, डिपेंड करेगा टाइम पे, नॉट आंसर। तो अगर मैं बात करूं पहले 2 साल के लिए 2 इयर्स का कितना है 3% पर एनम। ठीक है, अच्छा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स अगले 3 साल के लिए कितना है मेरे पास 8% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स, बियॉन्ड 5 इयर्स यानी 5 साल के बाद, यानी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर अगले 1 साल के लिए कितना मेरे पास 10% पर एनम। ये स्टूडेंट्स, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरे को क्या दिया है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, सेम फॉर ऑल द ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 2 साल के लिए अगर 3% है तो टोटल कितना हुआ 6%, 3 साल के लिए 8% है तो कितना हुआ 24%, 1 साल के लिए 10% है तो कितना हुआ 10%। तो टोटल कितना होगा 24 से 30 और 10 कितना हो मेरे पास 24 से 30 10 40% हो गए। ठीक है, बट उसने एक शब्द यूज किया, वर्ड यूज किया अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हुआ 100%, सिंपल इंटरेस्ट 40%, यानी कितना हो गया 140%। 140% की वैल्यू कितनी दी है मुझे 5320। उसने देखो अगर आप ध्यान से देखते भी ना, देखो नन ऑफ दिस को अगर हटा दो आप, सम ही डिपॉजिटेड, जो सम डिपॉजिटेड है वो क्या आ रहा है आपके पास 53, जो भी है मेरे पास 20 से कम आ रहा है, 5320 से कम आ रहा है। अगर डेफिनेटली ये कम आ रहा है तो डेफिनेटली अमाउंट होगा प्रिंसिपल कम आएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो 14, ये 42, 112। 1% की वैल्यू अगर मेरे पास 38 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3800 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर है। तो समझिए सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली क्वेश्चन इसीलिए आपकी स्क्रीन पे है। नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज इन अ क्लास एवरेज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे, आसान सा लग रहा है, पढ़ के देखते हैं। इन अ क्लास देयर आर 32 बॉयज एंड 28 गर्ल्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 14 ईयर्स। भाई बॉयज की जो एज ऑफ 14 ईयर्स है एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 13 ईयर, बॉयज के 14 साल और गर्ल्स के कितने 13 साल। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास की मुझे एवरेज बतानी है। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन,
हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहली बात, मेरे पास एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यही होता है। अच्छा देखो उसने क्या बोला, 32 बॉयज हैं, यानी 32 बॉयज हैं और इनकी एवरेज कितनी है 14 प्लस, एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 13, 28 गर्ल्स हैं और इनकी एवरेज कितने 13 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 32 प्लस 28, क्या यही मेरे पास बनेगा डेटा? मेरी मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि मुझे डिवाइड कैसे इजीली करना है, तो जल्दी कैसे पहचानना है। देखो 32 गुना 14 कितना, 14 3 420, 42 प्लस 28 कितना हो गया 4, 48 हो गया प्लस 13, देखो ये क्या है मेरे पास 30 माइनस 2 इंटू 13, 13 3 39 390 माइनस 13 2 26, कितना हो गया 364, चेक करो एक बार, इतना ही आ रहा है 13 3 39 13 2 26, 64 में जो 6 जोड़ोगे 70 80 90, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना आ गया मेरे पास 3 2 5 और 1 6 यानी 60। देखो अभी ऐड करो जरा कितना आ गया मेरे पास 4 3 7 700 प्लस 4 6 10 और 112 112 डिवाइडेड बाय कितना 60, यानी कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 7 8 1 2 डिवाइडेड बाय 60। ये मुझे बताना अब कितना टाइम जाएगा, ठीक है। करिए जरा इसको, देखो ये तो कैलकुलेशन है। अब देखो जरा, अगर मेरे पास 13 की रेंज में आंसर है, 12 वाला मैं कैसे हटाऊंगा, 13 को 60 से करूंगा 780, 780 प्लस ये कितना बचा 32 बटे 60 बटे 60, ठीक है। ये कितना पे गया 13 भाई, यानी आंसर जो मेरा 13 से बड़ा है, ये आंसर हटा दो। देखो ये कितना है, अगर मैं इसको काटना चाहूं 2 पे काटो 30 16 8 15, 8 बटे 15 यानी 5 से थोड़ा सा बड़ा। अगर मैं ऐसे लिखूं 7.5 डिवाइडेड बाय 15, तब आप क्या होगा सर 1/2 है 0.5 है, बटे 0.5 से बड़ा, तो आंसर कितना आ गया 13.53। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बताने के लिए था आपको, इसको और कोई पर्पज नहीं था। नोट कीजिए फटाफट इसको जरा, प्लीज नोट दिस। चलिए नेक्स्ट इज 2 years ago the age of, एज से क्वेश्चन है, 2 years ago the age of Rajan was 4 times that of his son. After 5 years the ratio of ages of Rajan to his son is 5 will be 5:2. What is the present age of his son? बताइए कि सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये बतानी है आपको, इजीली बता पाएंगे। देखो दो तरीके से है, जैसा आपका दिल करे वैसे कर लेना। देखो 2 years ago 2 साल पहले द एज ऑफ राजन, अगर मैं राजन की बात करूं एंड हिज सन कितने भाई, अगर 4K बोलता हूं तो सन डेफिनेटली के हुआ, अगर 4K बोलता हूं तो सन के हुआ। आफ्टर 5 years, ये कब है 2 years ago 2 साल पहले, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 4K प्लस 2 एंड K प्लस 2 होगी, 4K प्लस 2 एंड K प्लस 2 होगी, ठीक है। द एज ऑफ राजन वॉज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। राजन की एज यहां से आफ्टर 5 years यानी 4K प्लस 7 एंड K प्लस 7, ठीक है जी, कितनी होगी द रेशियो ऑफ एजेस इज 5:2 यानी 5:2। ऐसे करना नहीं, बस बता रहा हूं कि किताबों में ऐसे होता है आपके पास, ठीक है। 4K प्लस 7 अपॉन K प्लस 7 इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8K प्लस 14 इज इक्वल टू 5K प्लस 35। 8K माइनस 5K इज हाउ मच 3K, 35 माइनस 14 इज 21, तो K की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई मेरे पास। अगर K की वैल्यू मेरे पास 7 आई तो मुझसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी 7 प्लस 2 कितना आ गया 9 years। ये आंसर था ऑप्शन नंबर डी। बट एग्जाम में यूपीएससी ईपीएफओ में ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने,
तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा जरा। चलिए एग्जाम में देखो, देखो 2 years अगो राजन की बात करें, राजन एंड सन 4 times ऑफ हिज सन। ये प्रेजेंट डे से, ये प्रेजेंट एज की बात करूं 2 साल पहले, और प्रेजेंट एज की 5 साल बाद, ठीक है, कितना है 5:2। देखो जरा ध्यान से देखो, जब भी रेशो में ऐसे आपने एजेस का क्वेश्चन करना, 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि यहां पे इनका डिफरेंस अगर 3 है तो यहां पे डिफरेंस कितना होना चाहिए 3। यहां पे अगर 1 बढ़ रहे हैं तो यहां भी कितना बढ़ना चाहिए 1। अगर ये कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या मिला, ए की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसका मतलब सन की 7 होगी 2 साल पहले, और राजन की कितनी होनी चाहिए 28। 28 में 2 जोड़ा कितना आ गया 30, और सन में 2 जोड़ तो कितना आ गया 9। आपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, वैसे नहीं करना। नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज 4 बॉयज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। 4 boys and 3 women can do a piece of work in 6 days, while 2 boys and 4 women can do the same work in 9 days. How much time will be taken by 7 boys and 9 women to do the same piece of work? बताइए क्या आंसर होगा इसका, टेल मी द आंसर। चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, देखो क्या दिया। 4 boys प्लस 3 women, भाई किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। एंड 2 boys and 4 women, 2 boys प्लस 4 women कैन डू द सेम पीस ओवर इन 9 days। ऐसा होगा, या तो 6 और 9 को काट लो, या क्या करो 6 का 24 बॉयज प्लस 18 वुमेन इज इक्वल टू 18 बॉयज प्लस 36 वुमेन होगा। 24 माइनस 18, 24 बॉयज माइनस 18 बॉयज इज इक्वल टू 36 वुमेन माइनस ओवर 18 वुमेन। कितना हो गया 6 बॉयज इज इक्वल टू 18 वुमेन। बॉयज अपॉन वुमेन कितना है 3/1, ठीक है। बॉयज अपॉन वुमेन कितना आ गया 3/1। अब कोई भी काम निकाल लो, आप देखो ये निकाल लो। अगर मैं बोलूँ 24 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और कितना होगा 18 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 1, ठीक है। 18 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 1, तो कितना होगा 54 प्लस 36, ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ। नोट कर लीजिए इसको, आगे चलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास काम कांस्टेंट आ गया, दैट इज 90। अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि कितने बंदों ने करना भाई, हाउ मेनी पर्सन विल डू दिस वर्क। देखिए क्या दिया 7 बॉयज एंड 9 वुमेन, 7 बॉय प्लस 9 वुमेन कितने दिन में करेंगे इस काम को, नंबर ऑफ डेज। काम कितना मेरे पास 90, क्लियर। अब 7 बॉयज 7 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कितना 90 हो गया। बस साथ ही 21 प्लस 9 कितना हो गया 30, नंबर ऑफ डेज 90, डेज कितने आ गए 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे चलो। चलिए अब ये देखो, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल है, बड़ा समझदार क्वेश्चन है। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। रॉन्ग टर्म का आपको कम आता है, बट नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चलिए करिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज।
चलिए देखो जरा क्या दिया, 639, नेक्स्ट नंबर है 657, नेक्स्ट नंबर है 675, 693, 712 एंड 720। ये मुझे बताने हैं नंबर। ट्राई करो, मतलब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप सोच के देखिए। देखो 639, अगर आप ध्यान से देखो 639, इसमें क्या ऐड कर रहा हूं मैं, अगर आप ध्यान से देखो क्या मैं 18 ऐड कर रहा हूं, बेटे 18 आ कहां से रहा है, 6 + 3 + 9, यहां से आ रहा है 18, 6 3 9 18, डन। यानी ये कितना बनेगा 657। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब 657 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 + 5 + 7, यानी 6 5 11 और 7 18, यानी इसमें अगर 18 ऐड करोगे आप तो 675। ये वर्ड भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो चलो इनिशियल नंबर है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है 693, ये 693 क्या है मेरे पास, यानी 693 में क्या ऐड कर रहा हूं स्टूडेंट्स में, +6 + 9 + 3, यानी 9 6 15 3 18। अगर इसमें आप 18 ऐड करोगे क्या 712 आएगा, सोच के देखो, कभी भी 712 नहीं आ सकता। यानी 693 प्लस आप कितना ऐड कर रहे हो, 9 6 15 3 18, 1 1 711 आएगा, तो मेरे पास 711 आना चाहिए, ये गलत है। अगर इसमें मैं 9 ऐड करूंगा तो 720 आ रहा है बिल्कुल, तो यही मेरा आंसर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 712। तो ये यूनिक लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि आप डिफरेंस तो निकाल लोगे बट वो डिफरेंस वेरी करेगा। यहाँ 18 आ रहा है, यहाँ पे कुछ हो 7 5 12 6 5 11 7 18 9 6 15 3 18, वैसे 18 डिफरेंस आ रहा है तो आ सकता है, बट यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है चलिए, ठीक है। अगर हर में मैं देखूं, अगर मैं ऐसे भी करना चाहूँ, यहाँ में कितना डिफरेंस है 18 18 तो 18, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉजिकली भी सोच के देखिए इसको। नेक्स्ट इज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। अ ट्रेडर बायस 2 items for ₹12,000 each. He gets a profit of 25% on the one item and incur a loss of 20% on the other. What is the total profit loss percentage of the trader? बताइए क्या आंसर होगा इसका। ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम इजीली, शाबाश। ट्राई करेंगे तो हो भी जाएगा। देखो, अ ट्रेडर बायस 2 items for 12,000 each। अब इस ईच वर्ड का मतलब क्या है, हैविंग सेम सेलिंग प्राइस। सेम सेलिंग प्राइस बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो। A trader buys 2 items for 12,000 each, he get profit of 25% on the one। अब सीपी रेशियो एसपी की बात करो, देखो जब भी परसेंटेज में आंसर दिया हो, इसका 12,000 का मुझे कुछ लेना देना नहीं, ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज में आंसर हो इस 12,000 का मुझे कुछ नहीं लेना देना। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, यानी 4 की चीज कितने में भाई, 5 में, पहला। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ 25%, लॉस का मतलब क्या हुआ, 1/5, 20% की वैल्यू क्या है, 1/5, 5 की चीज कितने में, 4 में, 5 की चीज कितने में, 4 में। यानी सेम कॉस्ट प्राइस का मतलब इसे करो 5 से मल्टीप्लाई, इसे करो 4 से मल्टीप्लाई, 5 के 20, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। यानी बेसिकली अगर मैं देखूं कितना, ये 20 20 40, और ये कितना हुआ मेरे पास 25 और 16 कितना हुआ मेरे पास, हाँ जी इसको मैंने ठीक ही मल्टीप्लाई किया ना, हाँ 25 और 16 कितना हुआ मेरे पास 41, 41 क्लियर, 41 हुआ। यानी एक का प्रॉफिट कितने में, 40 पे गुना ऑफ 100%, आंसर इज 2.5%। इसका एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है सॉल्व करने का। देखो क्या, अगर मैं बात करूं पहले आर्टिकल के सीपीएसपी, ठीक है, 4 की चीज 5 में, 12,000 पे तो खरीद रहे हो, कितने गुना, 3,000 टाइम्स, इसको भी 3,000 गुना करो, यानी 15,000 रुपए से आप बेच रहे होंगे, 12 पे खरीद के 15 पे बेच दिया। अच्छा, दूसरे केस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सीपीएसटी
5 की चीज 4 पे, यानी 12,000। कितने गुना भाई? 2400 गुना। तो इसे भी अब 2400 से गुना कर दो। कई का दिमाग ऐसे भी चल सकते हैं भाई। पहले का सेलिंग प्राइस कितना है? 96, 15,000, दूसरे का 9600, तो टोटल कितना आएगा? 24,600 आ गया। यानी चीज आपने खरीदी कितने पे? 12 12 24 पे, बेची कितने पे? 12,600। समझ आ गई बात? ये मैं मिटा देता हूँ, होपफुली आपने कर लिया होगा। दूसरा पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ मैं किस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो 24,000 की चीज हमने कितने की बेच दी? 24,600 की। यानी 600 का प्रॉफिट कितने में? 24,000 पे इंटू ऑफ 100%, 0 0, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5/2 यानी कितना? 2.5%। ऑप्शन नंबर डी। तो ये परस्पेक्टिव भी सेकंड सिनेरियो क्वेश्चन को करने का। चलिए नेक्स्ट इज a person purchased the book and a novel for 2,800. He sold the book at a profit of 10% and novel at a profit of 15.25. यानी अगर मैं बात करूं बुक प्लस नोवेल दोनों का कॉस्ट कितना है? 2800 रुपए। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट वॉज 13%, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड द नोवेल। इजी है। इस क्वेश्चन को हम जाएंगे भाई किसके साथ? एलिगेशन के साथ। अगर मैं बुक की बात करूं भाई 10% पे प्रॉफिट पे, नोवेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। नोवेल की बात करूं 15.25%। अल्टीमेटली 13% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जाएंगे। ये कितना है? 2.25%। और ये कितना होगा? 3%। यानी कितना? 225 और कितना? 300। 25 9 और 25 12, यानी 3:4। ये 3:4 क्या है? ये मेरा प्राइस का रेशो आया भाई। तो 3 4 7, 7 की वैल्यू कितनी है? 2800। एक की वैल्यू कितनी है? 400। एक की वैल्यू 400, तो ये कितना हुआ? 1200। और ये कितना हुआ? 1600। यानी का डिफरेंस कितना? एक की वैल्यू कितनी है? 400। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 7837773651 एंड 9517771651 इस नंबर पर कॉल करिए एंड व्हाट्सएप करिए। चलिए नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू नंबर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। प्लीज ट्राई कीजिए इसको जरा। चलिए देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 232 एंड देयर एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स में इंक्लूड होता है। तो मैं बोलता हूं एक नंबर है 29x और एक है 29y। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सम ऑफ टू नंबर इज 232, यानी 29x प्लस ऑफ 29y। ये कितना है मेरे पास? 232। ये किसके बराबर है जी? 232 के बराबर है। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 232 डिवाइडेड बाय कितना? 29। क्या ये 8 टाइम्स जा रहा है? बिल्कुल जी, ये 8 टाइम्स जा रहा है। अब मुझे क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर नंबर इज सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। यानी x प्लस वाई कितना मेरे पास? x प्लस वाई कितना मेरे पास? 8। अब मुझे देखो पेयर तो बहुत सारे, 1 का 7 का 2 का 6 का है ना, 3 का 5 का, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ को प्राइम नंबर चाहिए। 1 7 है 3 5। मुझे ऐसे नंबर बिल्कुल नहीं चाहिए जिनमें कुछ कॉमन, जैसे 2 और 6 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं चाहिए मेरे को ऐसे नंबर चाहिए और एक साथ आता तो 7 1 भी बराबर ही है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करो। 29 इंटू 1 29, 29 इंटू 7 इज हाउ मच? कितना हो गया? देखो 3 7 21, 203। दूसरे में क्या आएगा? 29 इंटू 3 इज 87, 29 इंटू 5 इज हाउ मच? 3 पंजे 15, 145। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2। नोट कीजिए इसको प्लीज।
चलिए नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल जो लास्ट ही होगा। टू ट्रेन्स ए एंड बी start from station X and Y towards each other. They take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively after they meet. If train A is moving at 45 km per hour, then the speed of B is. Important question. इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, देखो समझना कैसे, क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया हुआ है। टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग, बस जहां ये आ जाए दड़ेले सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। खत्म बात। स्पीड ऑफ ए कितनी है मेरे पास? स्पीड ऑफ ए इज 45, अनदर कितनी स्पीड ऑफ बी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, देखो 3 घंटे 20 मिनट, यानी 3 प्लस 20/60 घंटे, यानी 3 प्लस 1/3 10/3। नेक्स्ट कितना है? 4 प्लस 48/60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 5 चौके भी 24/5, तो ये कितना हुआ 10/3 गुणा 5/24 और इसका अंडर द रूट, ये कितना 5 12, यानी कितना हो गया 25/36, इसका अंडर द रूट, तो ये कितना 45 बटा स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 5/6, 5 में 45, 9 6 का कितना हुआ 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लीज और कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस भी थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था वो था ये कि 2022 में 210 सिलेक्शन थी। मैं भी चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे फोटोज लगे तो आपकी फोटो भी इसमें हो, ठीक है। कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ अभी के भी। चलिए, जैसे यहाँ चूज एग्जाम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी पे रेगुलेटरी बॉडीज में। चलिए वीडियो कोर्सेज की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलो देखो, सबसे पहली बात इंटरव्यू प्रिपरेशन का बैच था, ओवर हो चुका है आपके पास। यहाँ पे क्या देखो, कंप्लीट एपीएफसी, अगर मैं एपीएफसी की बात करूँ, देखो कितने का कंप्लीट कोर्स है, 344 लेक्चर, 244 आपके पास टेस्ट हैं, 245 टेस्ट हैं, 631 पीडीएफ हैं, 3872 क्वेश्चन है, और सिर्फ 6000 रुपीज का आपको ये पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी, और इसके अंदर ये आपके टॉपिक्स कवर है, और यहाँ पे ये देखो 10 डेमो लेक्चर्स आपको दिए हुए, सिर्फ इसीलिए कि यू मस्ट नो द क्वालिटी व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं बात करूं आपका एओईओ, ठीक है, एओईओ का कंप्लीट कोर्स ईपीएफओ एओईओ 2024-25, ठीक है। इसमें क्या सब्जेक्ट टू कवर्स है, सब्जेक्ट कवर्स हैं, ये आपके पास नंबर दे, इस पर कॉल कर सकते हैं, बता चुका। और यहाँ पे भी 10 डेमो लेक्चर्स आपको दिए गए ताकि आप देख सकें क्या क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और 2025 में 99% चांसेस हैं कि आपकी पहले 3 से 4 महीने में नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए। अगर पहले 3 से 4 महीने में नोटिफिकेशन आ गई तो सोचो, अगर मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आती है, यू हैव नॉट मोर देन 3 मंथ्स टू कवर, और इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो प्लीज अभी ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए, बात कीजिए हमसे, उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर दिस कोर्स। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और 210 नंबर ऑफ सिलेक्शन काफी बड़ा नंबर था, इस बार भी बड़ा नंबर होगा। क्लियर? और आप भी सिलेक्ट होंगे नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट आएगा, अगर आप इस बार तैयारी करेंगे हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।